ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कि मार्च का पहला हफ्ता क्या चेंजेस लेके आ रहा है। सो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है नंबर 5, दैट इज अटैचमेंट। ओके, सो आई थिंक देयर इज समथिंग नीड्स टू बी डन और नीड्स टू बी चेंज्ड। कुछ है, आप चेंज चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जो चेंज है, ऐसा लगता है कि कोई उस चीज को रोक रहा है। मान लीजिए कि आप यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ पाथ, आपको पता है यहाँ चलना है, बट कोई रोक रहा है। अब वो क्या है? मे बी पास्ट अटैचमेंट्स, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, अबाउट कि कुछ कई बार होता है कि ओवर थिंकिंग इंसान करता है, या हो सकता है कि नेगेटिव हो जाता है किसी वे में, या एनीथिंग। तो कुछ चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इट्स ऑल्सो अबाउट हैबिट्स एज वेल, कि खुद की ही कई बार हैबिट्स भी होती हैं, बट यस, डेफिनेटली कोई चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है इन योर लाइफ, इन योर करियर, इन एनी वेज, ठीक है। नंबर 5 है, इसका मतलब है कि चेंज कभी भी आ सकता है, ठीक है। कुछ भी लाइफ में हो सकता है आगे, बट डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू। और अगेन वो क्या चीज हो सकती है? समथिंग फ्रॉम पास्ट, कोई पास्ट से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है आप उनके बारे में सोच रहे हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, या हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में ऑन ऑफ करते रहते हैं, या हो सकता है कि एट वर्क प्लेस आप तो चाह रहे हैं कि स्टेप फॉरवर्ड करना, बट अपॉर्चुनिटीज है जो आगे नहीं बढ़ने दे रही, या यू आर फीलिंग स्टक समवेयर। ओके, सो कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है यहाँ पे, डेफिनेटली बहुत जरूरी है। और अब देख लेते हैं कि आगे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं टू ऑल द सेजिटेरियंस। ओके, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और देख लेते हैं कि लव लाइफ और करियर कैसा रहेगा सेजिटेरियंस का। ओके, सो मेजर लाइफ चेंज, वाओ। सो देखिए, चेंज तो आना ही है, आज या कल, ठीक है, या परसों। टाइम इज राइट फॉर द मेजर लाइफ चेंजेस। आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आने के लिए बिल्कुल, कहते हैं ना, तैयार है। हो सकता है बस कोई चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, बट एंजल्स कह रहे हैं बी रेडी। ओके, बी रेडी फॉर दैट। गो फॉर व्हाट यू वांट। आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। मे बी कभी कभी इमोशनल बैगेजेस भी होते हैं जिसकी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। इमोशनल बैगेज मतलब पास्ट ट्रॉमा, किसी के मतलब पास्ट में ही सोचते रहना, पास्ट के बारे में सोचते रहना, आगे ना बढ़ पाना। तो ये बहुत सारी चीजें, इवन हैबिट्स एज वेल, कि हैबिट्स की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ गिव अप करना है, लेट गो करना है, बट स्टिल तो वो चीजें हैं। मेजर लाइफ चेंजेस देयर, एंजल्स आर सेइंग कि आप क्या चाहते हैं, गो फॉर दैट, बिकॉज टाइम इज गुड फॉर even soulmate connections, or even birth of a child is possible, और even anything because बहुत से लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कुछ मेल है, फीमेल है, कोई भी बच्चे हैं, तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज, एक नया चैप्टर जल्दी ही बिगिन हो सकता है। अब वो लोकेशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी हो सकता है कि चेंज आने वाला है। ग्रेट जॉय, ठीक है, आपकी लाइफ में वो खुशी खुशी आ सकती है। रोमांस का भी कार्ड है, दैट मीन्स कि लाइफ में इट्स अ गुड टाइम। रोमांस जो है वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा, पॉजिटिव आप फील कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। आप एक न्यू केमिस्ट्री और न्यू अटैचमेंट आप फील कर सकते हैं। चाहे आप मैरिड हो, लेकिन स्टिल आपका जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव हो सकता है। इफ यू आर सिंगल देन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि रेडी हो जाइए, बिकॉज अ न्यू पार्टनर और समथिंग मेजर लाइक अ चेंज कैन कम इन योर लाइफ। अगर आप टोटली सिंगल है, इफ यू आर नॉट डीलिंग विद समबडी, तो रोमांस, लव इज सेट टू सिजल। ओके, the chance for a romance is high for those seeking. Okay, so if you are seeking a connection, then it's a good time. People are very jealous of you. कहीं ना कहीं
सेजिटेरियस मुझे लगता है कि लोग आपसे बहुत जेलस करते हैं, ठीक है। तो यू शुड नॉट डिस्कस, आपको बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, डिस्कस नहीं करने चाहिए अपने फ्यूचर प्लान्स किसी के साथ। आपको क्या पता कि वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, राइट। हो सकता है कि कई बार आउट ऑफ इमोशन आप एक्सप्रेस कर लेते हैं या जो भी है। पॉजिटिव वर्क आउटकम, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड। मेजर परचेज ऑल्सो, एंजल्स कह रहे हैं कि यू कैन बाय समथिंग ऑल्सो, परचेज, यू नो, लाइक आप कुछ कुछ खरीद भी सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला, वटेवर। ओके, तो वो चीज हो सकती है। नाउ कमिंग, अब क्योंकि यहाँ रोमांस की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस की बात हो रही है, तो अब देख लेते हैं कि लव वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम योर पार्टनर। जी हाँ, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से आप, ओह माय गॉड, सो मेनी मैसेजेस। ओके, सो एंजल्स यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, वो ये है, एंजल्स मतलब आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं। आई मेड अ मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनसे मिस्टेक हो गई, उनको किसी और को चूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, या उनको ऐसा लगता है नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। होप यू विल अंडरस्टैंड मी। वो ये भी चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। दीज आर द मैसेजेस। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हो, दिक्कतें आ गई हो, कुछ इश्यूज चल रहे हो। अगर ऐसा कुछ था, देन आई थिंक इट्स अबाउट द चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, ये चीजें हो सकती हैं। ओके, अब ये आपके ऊपर है, आप किसके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे, हु इज द पर्सन। बस यस, ये चीज हो सकती है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिस रिलेशनशिप, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से आपकी, यू नो, आपकी तरफ कोई मूव है कि नहीं, वो देख लेते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर जो है, इट्स जस्ट दैट कि ऑन ऑफ मुझे कुछ चल रहा है, वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ। हो सकता है कि आप जस्ट मैसेजेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज लाइक, यस, थ्रू मैसेजेस और लाइक कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, यू नो, लाइक किसी से बात करना, कम्युनिकेट करना, वो थोड़ी ऑन ऑफ वाली सिचुएशन मुझे अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो देर इज अ बर्डन, कुछ है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर भी इस बात का बर्डन है। ये क्या चाहते हैं पर्सन आपसे, आई थिंक इट्स अबाउट अ कनेक्शन, दे हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू, डिजायर फॉर यू, डीप फीलिंग्स एंड डिजायर फॉर यू। ओके, ये चीज है कि यस, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है और उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स भी है, इमोशन वाली फीलिंग। बट कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जब कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो उनको लगता है दैट यू डोंट लव देम, और वो, यू नो, खो जाते हैं, मतलब, यू नो, अनश्योर हो जाते हैं। या हो सकता है कि शायद हो सकता है कि फिर वही सोचते हो कि क्या इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना ठीक है, या उनको यू नो आगे बढ़ जाना चाहिए, किसी और के बारे में सोचना चाहिए, वट एवर। बट येस, दे डू हैव इमोशन, उनके मन में आपके लिए बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ओके, और यस, वो ये भी चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करें। दिस इज द थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू सेजिटेरियस पीपल। बट अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है, और हो सकता है कि बहुत ओपन कम्युनिकेशन ना हो, बट यस, कुछ बातें दिखाई दे रही हैं, और शायद आपसे वो बात भी करें, कम्युनिकेट भी करें, ठीक है। कुछ चीजें थोड़ी ऑन ऑफ दिखाई दे रही हैं। चलिए, ये तो हो गया सेजिटेरियस की लव लाइफ के बारे में, ठीक है ना, दैट दिस इज द थिंग। नाउ अब आपके करियर के बारे में, कि करियर वाइज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, करियर वाइज आई थिंक जस्टिस, जस्टिस का टाइम है कि आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ करने वाला है, रिकग्निशन दिखाई दे रहा है। और मे बी इट्स अबाउट कि हो सकता है आप कुछ अच्छा करें, उसका आपको रिवॉर्ड मिले, आपने कुछ किया है, मे बी एट वर्क प्लेस, जहाँ आप जॉब करते हैं, तो इट्स अबाउट अ रिकग्निशन और अ प्रेज, कि आपने ये अच्छा किया, ऐसा किया, यू नो, अवार्ड और काइंड ऑफ यू नो प्राइज फॉर दैट। और इफ यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप खुद का काम कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट गुड दैट यू आर डूइंग वंडरफुल। आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर डूइंग समथिंग, कुछ है, पब्लिक रिकग्निशन आपको मिल सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि इट्स अबाउट कि आपको आपके
करनी का फल मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, जस्टिस, इवन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, कि कोई ऐसा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, यू मे गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ, ओके, मेजर लाइफ चेंज। तो वो चेंज किसी भी वे में हो सकता है। बट हाँ, ये जरूर एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते जाइए, बिकॉज उसका फल आपको जरूर मिलने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, नाउ एंजल्स क्या चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से, ये देखेंगे। फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो माफ कर देना इज अ बिगेस्ट थिंग, खुद को माफ कर देना, लोगों को माफ कर देना। इससे क्या होता है कि वो जो हैवीपन होता है ना, जो आप कैरी कर रहे हैं, वो हैवीपन ब्लॉक्स क्रिएट करता है, फ्लो नहीं हो पाती एनर्जी, है ना। मान लीजिए कि इट्स अबाउट कि एक एनर्जी फ्लो हो रही है, लेकिन अगर ब्लॉक है कहीं भी, चाहे आप आपकी लाइफ में कहीं भी आप ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, गुस्सा, एंगर, या किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, या जेलसी है, या वट एवर, ये सब ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। तो आपको जल्द से जल्द इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए, खुद को भी, लोगों को भी, और सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये कि डाउट मत रखिए, अगर कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए, वक्त के हिसाब से आपको वो जवाब भी मिल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें एक कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।